ऐसा लग नहीं रहा कि नफ्स पकड़ रही है पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट, या फिर आपके कप्तान ज़रूरत को समझकर टीम बना रहे हैं? ऐसा लगता है कि प्री प्लान सोचा हुआ है कि ये लड़के खेलने हैं और इस तरह खेलने हैं। जी दानिश, कल मैं था नहीं, माजरत चाहता हूँ, और उसमें मैं कल शो देख रहा था, थोड़ा सा हाईलाइट वगैरह मिल जाती है। तो उसमें आप लोगों ने जी टीम, स्पेशली सिकंदर भाई ने जो टीम बनाई थी वो बेहतर टीम लग रही थी। ठीक है, उसमें फहीम की जगह आप हुसैन तलत को डाल सकते हैं या किसी और को डाल सकते हैं। मैच खेलने के बाद हमें मालूम चलता है, मैच के दौरान ये तो टर्निंग पिच है, यहाँ पे हमें फहीम से बॉलिंग नहीं करानी पड़ेगी, यहाँ तो पूरे 4 ओवर टाइम अय्यूब करेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे 3 स्पिनर्स ने 42 रन कंसीड किए हैं सिर्फ जी, ठीक है ना। 63 रन कंसीड किए हैं 72 बॉल पे। सिर्फ 3 बाउंड्रीज लगी हैं, एक नवाज को और 2 लगी हैं सुफियान मुकीम को, बस 3 लगी हैं। तो बाकी मानदा रन 48 बॉल के ऊपर 79 रन हमारे पेसर्स में, जिसमें 5 चौके 5 छक्के शामिल हैं। सिर्फ 48 तो हसन अली को ही लगे राशिद भाई। जी 79 रन 48 बॉल के ऊपर ना। तो ये आप देख लें इस तरह से। बाकी जब पावर प्ले में 24 रन किए हम मॉडर्न डे क्रिकेट पे जा रहे हैं, हमने बहुत चर्चा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर जगह मेरे तो कान में से मॉडर्न डे क्रिकेट की आवाजें आ रही थी। आज डाई हो गई, फ्लोरिडा में डाई हो गई आज। लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट में 3 आउट हो जाए तो फिर आप देखिए, हमारे पास 2 प्लेयर मुझे लगे इस पे। साइम अयूब ऐसा प्लेयर है जो मॉडर्न डे क्रिकेट को जानता है, पहचान, और दूसरा है हसन नवाज, वो जब भी आता है गेम को चेंज करता है। 10वें ओवर में देखे बैटिंग चेंज होती है। हमारी 10वें ओवर के बाद जो बैटिंग है, 60 रन की पार्टनरशिप सलमान अली आगा और हसन नवाज की होती है, जिसमें हसन नवाज के रन हैं 23 बॉल पे 40 जी, और सलमान अली आगा 16 बॉल पे 16। कितना डिफरेंस है कैपिंग में। और एक कल जो लड़का आया है 2025 का डेब्यू, बहुत ये होती है मॉडर्न डे क्रिकेट। सलमान अली आगा एज ए कैप्टन 16 बॉल पे 16, 60 की पार्टनरशिप जो हुई है 39 बॉल पे, तो उसमें जस्टिफाई नहीं करता सलमान अली आगा के। सलमान अली आगा ने 12 डॉट बॉल खेली है, 2 ओवर माइनस करते हैं आप। हमने 51 डॉट बॉल खेल के ये मैच खेला है। डॉट बॉल हो जाए, लेकिन फिर आप छक्कों चौकों का रेशियो ज्यादा हो जाना चाहिए। 10 बॉल हसन नवाज ने भी खेले, लेकिन 4 छक्के भी मारे उससे। आप बाउंड्रीज नहीं मारते। अगर डॉट बॉल खेल रहे हैं, होल्डर ने भी बहुत सारी डॉट बॉल खेली है, लेकिन वो मारता है तो छक्के ही मार देता है। तो ये फर्क है, बुनियादी फर्क हमारा नजर आ रहा है गेम में। शुरू के 6 ओवर में हमने 24 बनाए और आखिरी के 4 ओवर में हमारी 4 विकेटें गिरी, 18 रन बनाए। 10 ओवर में हमारे 6 और 4 ओवर, शुरू के 6 आखिर के 4, हमने 42 रन बनाए, 51। तो गेम का आपको नजर आ रहा है, स्ट्रेटेजी प्लानिंग नजर नहीं आ रही होती है। प्लेइंग 11 ठीक नहीं होती है, आपका कप्तान डिजर्व नहीं करता प्लेइंग 11 में, बल्कि कप्तानी के लिए डिजर्व नहीं कर रहा होता। तो उससे क्या आप कह सकते हैं। और ऐसा कोच जो कि इस्लामाबाद का कोच है, पाकिस्तान का जीत बनेगा उस दिन मजा आएगा खेलने में। सिकू भाई, काफ़ी सारे फैक्टर्स कवर किए राशिद भाई ने। हम कप्तानी पर आते हैं। चलें, प्लेइंग 11 उतार दीजिए। मैनेजमेंट ने और कप्तान ने मिलके प्लेइंग 11 उतार दी, लेकिन उस प्लेइंग 11 में भी आपके पास एक बॉलिंग ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ की सूरत में मौजूद था। जब हसन अली रन्स कंसीड कर रहे थे और उनका नज़र आ रहा था कि रिदम नहीं लगा हुआ और बहुत एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं, तो फ़हीम अशरफ से क्यों नहीं वहाँ ओवर कराया गया, या सलमान अली आगा ने खुद क्यों नहीं ओवर किया? क्योंकि एक ज़माने में वो बड़ी बॉलिंग करते थे, वो फंस रहे थे स्पिनर्स के खिलाफ। देखिए, अभी राशिद ने एक बात की, मॉडर्न डे क्रिकेट। क्या मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर टीम को पिच को जाके रीड नहीं किया जाता या बिल्कुल छोड़ दिया जाता? वो मॉडर्न डे क्रिकेट है, पिच रीड नहीं करना। क्या पिच को देखकर टीम नहीं बनाई जाती मॉडर्न डे क्रिकेट में, या बस जो हमारी दिल की मर्जी? नहीं, ये सारा जो मॉडर्न डे क्रिकेट में ये सारा चीज़ें आती हैं। एक और भी चीज़ सिकू भाई, क्या मॉडर्न डे क्रिकेट में सिंगल्स और डबल्स लेना मना है? वो भी अब मॉडर्न डे क्रिकेट यार, दिमाग पक गया। बिल्कुल सही कह रहा है भाई। एक बात तो साबित हो गई है कि जो टीम मैनेजमेंट है, मैं किसी का एक का नाम नहीं लूँगा, टीम मैनेजमेंट कप्तान को पिच रीड करना नहीं आती। अगर उन्होंने पिच रीड करना आती, पिछले मैच को देखा होता, पता नहीं सो रहे थे जाग रहे थे, उसी पिच पे मैच हुआ है। जी जी जी, उसी पिच पे मैच हुआ है। मैं तो खैर पहली बॉल से देख रहा हूँ, तो उसी पिच पे उन्होंने दिखाया कि यही पिच है, दोबारा उसको बनाया। तो भाई आप इब्रार क्या अनफिट है? मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ। मैं अपने रिपोर्टर से बोलूँगा यार अपने जासूसों से पता लगाएं कि वो क्या वजह है कि उसको नहीं खिला रहे। भाई कोई तुक बनता था
आपने पिच रीड गलत की, आपने बांग्लादेश में पिच गलत रीड की, आपने बांग्लादेश में गलत टीम सेलेक्ट की। एक और सवाल, क्या आपके जो कोचेस हैं, कल भी मैंने कहा था, जो ऑस्ट्रेलियंस और जो न्यूजीलैंड कोचेस होते हैं, जब वो अपनी टीम को कोच कर रहे होते हैं तो वो रोटेशन पे चलते हैं, चाहे वो स्टार्क हो, सबको रेस्ट दे रहे होते हैं। और सबको नामों से नहीं, वो रेस्ट दे के लोगों को लेके चल रहे होते हैं। हमारे यहाँ जब वो आ जाते हैं तो वो पाकिस्तानी हो जाते हैं। क्या मतलब है कि उनको ये कहा जाता है कि भाई आपने सिर्फ मैच जीतना है, बाहर में जाए पाकिस्तान की क्रिकेट, पाकिस्तान को हमें कोई फ्यूचर नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, बस आप मैच जीतो। क्या ये कहा जाता है उनसे? यार कैसे हो सकता है कि 16 लड़के गए, हुसैन तलत क्यों है उधर, आपका खुशदिल वहाँ पे क्या कर रहा है, इब्रार वहाँ पे क्या कर रहा है? भाई ये 3 लड़कों को तो आप टच ही नहीं कर रहे, खिला ही नहीं रहे आप उनको, क्यों? वो वैसे ही घूम के वापस आ जाएंगे। ये सबसे बड़ी ज्यादती है पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए। आप इन लड़कों को खिलाते हैं तो आज पता चल जाता। और दूसरी जो आप बात कर रहे हो सलमान अली आगा की बॉलिंग की, हमने कल भी मैंने प्रोग्राम में कहा था कि आगा साहब आप बॉल कराया करें, 1-2 ओवर घुमा के करा दिया करें। जब वो देखें अच्छा कप्तान होता ना, वो जो प्रेशर पड़ा हुआ था, दोनों स्पिनर्स करा रहे थे, बीच में आके 1-2 ओवर करके निकल जाता, खत्म। अहमद, मुख्तलिफ अदवार में जो भी टीमें खेल रही होती हैं, उनकी किसी भी टीम के खिलाफ सीरीज़ होती है तो सीरीज़ से पहले तैयारी की जाती है कि इस टीम की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वेस्ट इंडियन बैटर्स स्पिनर्स के खिलाफ कोई इतने ज़्यादा अग्रेशन का मुजाहरा नहीं करते, फंसते हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। और इन 2 मैचेस में भी हमने ये देखा कि स्पिनर्स के खिलाफ वो फंस रहे थे। ऐसे में नहीं क्या एक और स्पिनर शामिल किया जाना चाहिए था, या सलमान अली आगा को खुद एज अ बॉलर हमें देखा जाना चाहिए था? क्योंकि ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। व्हाई डू दे नीड टू बी पॉइंटेड आउट अगेन एंड अगेन? देखिए दानिश, जब आप किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर इसका ताल्लुक ये नहीं होता कि आपको स्पिन रीड करना आ रहा है या पिच रीड करना आ रहा है कि नहीं। फिर आप एंड तक उसको प्रोटेक्ट करते हैं और आप कोशिश करते हैं कि जो सोच रहे हैं उसी के साथ रिजल्ट भी आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको पहले दिन भी बात बोली थी कि 1-2 प्लेयर्स को इसलिए रखा गया है टीम के अंदर कि जब शादाब फिट हो जाए, शादाब वापस आ जाए टीम के अंदर, ठीक है। और 1-2 प्लेयर्स को इसीलिए नहीं खिलाया जा रहा कि कहीं वो खेल जाए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन कंडीशंस में परफॉर्मेंस ना कर दे कि शादाब बिल्कुल बाहर हो जाए। रीसेंट पास्ट के अंदर भी हमने देखा है काफी बॉलर्स शादाब की वजह से ही बाहर हुए हैं। लेग स्पिनर भी हैं, किसी का कोई मसला आ जाता है, कोई किसी को इस्लामाबाद यूनाइटेड रख लेता था और रख के बेंच पे बिठाई जाता था। और अब पाकिस्तान टीम में भी वही कोच आ गए और वही कोच उसी प्लेयर के साथ अब माई हेसन जो है इब्रार के साथ वहां भी वही कर रहे हैं। आप देखें कि पूरा पाकिस्तान ये हैरान है कि नवाज अपॉर्चुनिटी मिलती है, परफॉर्मेंस होती है, मारने जाते हैं, परफॉर्मेंस करके आउट होते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन कैसे आए हैं टीम के अंदर कुछ पता है। और फिर इब्रार इन पिचेस पे कैसे नहीं खेल रहा है, कोई पूछेगा? अब यही तो मैं बात करता हूँ कि सिक्कू भाई बोलते हैं या कोई और बोलता है कि मोहसिन नकवी साहब बड़ा जबरदस्त काम है। हम तो पहले ही कहते हैं कि अच्छा काम करने आए हैं, लेकिन क्या वो ठीक स्काउटिंग कर रहे हैं? क्या वो जो लोग रख रहे हैं या उन्होंने वो जो लोग लेके आए हैं और वो जो आगे मशवरा दे रहे हैं कि ये कोच रख लें, ये सिलेक्टर रख लें, इस तरह क्या मोहसिन नकवी साहब की जो टीम है आगे वो जबरदस्त काम कर रही है पाकिस्तान के लिए? वो नहीं कर रही है। मुझे आज के मैच का मसला नहीं है कि आज का मैच हार गए, मुझे मसला ये है कि वेस्ट इंडीज की वो टीम है जो पीछे हारती ही चली आ रही है, हारी जा रही है, हारी जा रही है, जो आता है कि उसको हराई जा रहा है, और आप उससे भी हार गए। और मुझे एक और मसला है, मुझे मसला ये है कि आपकी ये पूरी टीम खेल रही है, यही टीम मोरोलेस जो है एक आधा अंदर बाहर होके आपने एशिया कप में भी उतरना है। तो एशिया कप में आप अगर इस टीम से, वेस्ट इंडीज की टीम से हार रहे हैं आपकी पूरी टीम, तो एशिया कप में आप क्या, आपसे एक्सपेक्टेशन ये अवाम ये कौम लगाएगी आपका? मुझे इस चीज का ज्यादा मसला है, ये कौन सी तैयारी है, ये कौन सी मैनेजमेंट है कि जो ये सारी चीजें कर रही है? ये कौन सी मॉडर्न, बिल्कुल ठीक बात की है, ये कौन सी मॉडर्न डे क्रिकेट की जिसकी आगा बात कर रहे थे, जिसमें इंटेंट नहीं है, जिसमें बिल्कुल ठक्का है और रोकना है? ये कोई मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं है, ये कोई टीम सिलेक्शन नहीं है, और ये कोई वे ऑफ प्लेइंग नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का खेलने का। 9वें नंबर की टीम है, कोई फायदा नहीं है हमारा यहाँ रोज रोज बात करने का अगर किसी के कान पे जू भी नहीं दिखनी। तो फिर इसलिए हम कहते हैं कि हमें जब समझ आ रही है, हमने क्रिकेट खेली है कि क्या सियासत हो रही है पाकिस्तान टीम के अंदर, और फिर जब ये कहते हैं कि सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज, कोई फायदा नहीं है किसी को कुछ कहने का।
बिकॉज यहाँ पे ये लगता है कि लोगों के लिए इम्पोर्टेंस ही नहीं है पाकिस्तान की, लोग इसको वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमारा भी दिमाग खराब है कि हम जो है ना अपनी नींदें खराब करके सारा मैचेस देखते हैं, एक एक चीज देखते हैं और यहाँ पे मशवरा दे, फिर कहते हैं मशवरा दें, आगे आपको बड़े प्रेशर आएगा ना, फिर देखना कहेंगे मशवरा दें। ये क्या कर रहे हैं? पहले दिन से हम यहाँ बैठ के नई टीम को किस तरह आपने लेके चलना है, मशवरे ही तो दे रहे हैं आपको, लेकिन अगर आप सुनना ही नहीं चाह रहे। अब आप हसन अली को आपने जो है ना वहां पे रेस्ट दे दिया है, ठीक है, आपने कहा कोई बात नहीं, आप काउंटी का सीजन लगा लो। आपने क्या करना है बांग्लादेश जाके, पहले आप वहां हारे। हारिस रऊफ की कैसी इंजरी थी, जो लीग से वापस आए, इंजरी हो गई, उसके बाद फौरन ठीक भी हो गए। उसके बाद हसन अली यहाँ आते हैं, सेकंड लास्ट ओवर करते हैं, 24 स्कोर चाहिए, पहला वाइड करते हैं, दूसरा नो बॉल करते हैं, एक बॉल पे 5 स्कोर हो जाता है, अगली बॉल पे छिक्का खा लेते हैं, मैच सीधा करा देते हैं।